अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जब से 2024 है काफ़ी दोस्तों ने ये कमेंट किए हैं कि गूगल माई बिजनेस की स्टेटमेंट की नई अपडेट पर कोई वीडियो लाए। तो वीडियो आ चुका है, वीडियो को लाजमी पूरा वॉच करना है। बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो है, इसमें कोई भी फजूल बात नहीं होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा लाजमी एंड तक वॉच करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चार बातें बताना चाहता हूँ, चाहे आपको फजूल लगे या फिर इंपॉर्टेंट लगे, ये बातें आप लाजमी सुनें। नंबर एक, अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी लगता है कि मैं इस तरीके से रिइंस्टेटमेंट नहीं करवा सकता या फिर मैंने ये तरीका पहले भी अप्लाई किया है, गूगल ने रिजेक्ट कर दिया है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स पेड है, लेकिन हम आपको गारंटी से रिइंस्टेटमेंट करके देंगे, क्योंकि देखिए ना, इसमें आपका भी फायदा है। अगर आप एक बार अप्लाई करते हैं, दो बार, तीसरी बार जब आप अप्लाई करेंगे और वो भी रिजेक्ट होता है, तो वहां पर कंफर्म होता है कि आपका गूगल माई बिजनेस सस्पेंड भी हो जाए। और दूसरी बात कि अक्सर आजकल जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि आपका फ़ोन नंबर लाइव नहीं आ रहा है, कभी पेंडिंग में चला जाता है, तो कभी बिल्कुल डिसेबल कर देते हैं। तो फ़ोन नंबर चाहे आपका जिस कंट्री से भी हो, वो भी हम वेरीफाई करके दे सकते हैं, वो भी कोर्स पेड है। और तीसरी बात, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है और जो तरीका हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो टोटली इंग्लिश में, मतलब है कि अगर थोड़ी मुझसे गड़बड़ हो जाती है तो उसको आपने अनसुना कर देना है, आपने जस्ट वीडियो पर ध्यान देना है कि आपको क्या क्या स्टेप करना है, आपको खुद समझ आ जाएगी। और चौथी बात कि अब देखें, इसमें यूं होता है कि अगर हम इसमें लेट कर दें, मतलब है हम थोड़ा रुक रुक के काम करते जाएं, तो कभी कभार एरर भी आ जाता है। तो इसलिए मेरा टोटली ध्यान वीडियो पर ही होगा। हमने ये नहीं करना है कि भाई हमें गौर से समझा नहीं रहे। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको सही से समझ आ जाएगी। तो कौन सा तरीका है, कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, उस चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो व्यूअर, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको वो वाला जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेना है जिस पर आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हुई पड़ी है और आपने उसको रिइंस्टेटमेंट के लिए अप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सबसे जो फर्स्ट वाली मेरी लिस्टिंग है वो सस्पेंड खड़ी है और इसी को मैंने वेरीफाई के लिए अप्लाई करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपको एक लिस्टिंग दिख रही होगी वेरीफाई, और दूसरी एक और लिस्टिंग आई थी, इसकी डिटेल फ्लिप करनी थी, मतलब है कि दूसरी डिटेल इसमें ऐड करनी थी। तो वो अभी आपको दिख रहा होगा पेंडिंग एडिट में पड़ी हुई है। तो जिस लिस्टिंग को आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, यानी कि रिइंस्टेटमेंट करना है उसकी, उसके आगे आपको दिख रहा होगा मैनेज प्रोफाइल। तो आपने मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया। अभी हम इसी लिस्टिंग को ओपन कर रहे हैं, मतलब है कि काफी सारी लिस्टिंग है लेकिन हमें तो एक से मतलब है, तो उसी को हमने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यूर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे भी आप पढ़ सकते हो, सारा कैप्शन इसने आपको दिया हुआ है कि सस्पेंड हो गई है, कौन सा रीजन है, सारा कुछ नीचे लिखा हुआ है। तो आपने इसके सामने कर लेना है एडिट प्रोफाइल पर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने एक बार अपनी लिस्टिंग की चेकिंग कर लेनी है कि कौन सी चीज़ इसमें गलत है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर आपने कुछ स्पैम ही डाला हो। अगर ये चीज़ें आपकी ओके है, उसके बाद आप स्टेटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये सारा कुछ चेक करना होगा। ठीक हो गया। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मेरी लिस्टिंग ओके है। उसके बाद यहाँ पर आपको कट कर डालना है। ठीक हो गया। मतलब है कि जब आपको लगता है कि मेरी सारी डिटेल ओके है, तो मतलब ओके है, उसके बाद आपने इसको कर लेना है कट और बैक चले आना है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जहां पर इसने लिखा हुआ है यूर एक्सेस हैज बीन सस्पेंडेड बिकॉज दिस प्रोफाइल डज नॉट फॉलो आवर गाइडलाइन। मतलब है कि इसने बताया हुआ है कि इसने कोई गाइडलाइन की विलेशन की या नहीं भी की होती, तो ये रीजन यही देते हैं। उसके नीचे आपको थोड़ा सा एक ब्लू कलर का दिख रहा होगा लर्न मोर। तो आपने इस लर्न मोर पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू टैब ओपन होगा। उसके बाद जैसे न्यू टैब आपके पास ओपन होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फिक्स सस्पेंडेड बिजनेस प्रोफाइल। ठीक हो गया। यहाँ पर नीचे इसने काफी कुछ दिया होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जिस चीज से मतलब है वो है रिक्वेस्ट रिइंस्टेटमेंट। मतलब है कि यहीं से आप रिइंस्टेटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस रिइंस्टेटमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आपसे कुछ पूछेगा। सबसे पहले है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोकल बिजनेस स्टेटमेंट रिक्वेस्ट। ठीक हो गया। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डू यू ऑलरेडी सबमिट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट। मतलब ये पूछ रहा है कि इस बिजनेस को आपने पहले रिइंस्टेटमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मैंने इसको पहले कोई अप्लाई अप्लाई नहीं किया है, तो मैं इसको सिंपली कर देता हूँ नो। जैसे आप इसको सबमिट करते जाएंगे एक एक क्वेश्चन, उसके बाद ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए क्या बोल रहा है, आर यू आर यू ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अकाउंट। इसको आपने कहा देना है यस। उसके बाद है डज यूर बिजनेस प्रोफाइल कंप्लीट विद द गूगल कम्युनिटी गाइडलाइन। ठीक हो गया। तो इसको भी यस कर लेना है। उसके बाद है इज यूर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड एड्रेस डज परमानेंटली सर्विस। आपने इसको यस कर देना है। ठीक हो गया। इसको भी यस कर देना है। और हैव यू एंटर द एक्चुअल स्ट्रीट एड्रेस, आपने इसको भी ओके कर देना है। उसके बाद डज यूर बिजनेस
ऑपरेट सर्विस एरिया, ठीक है, इसको भी आपने ओके कर देना है। डू यू कंडक्ट फेस टू फेस बिजनेस यूर लोकेशन, ठीक हो गया, आपने इसको भी ओके कर लेना है, यस कर लेना है। और डू यू हैव मल्टीपल बिजनेस, आपने इसको भी नो कर देना है, मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल बिजनेस नहीं है, हमारे पास यही एक बिजनेस है, तो आपने इसको नो कर लेना है। उसके बाद नीचे एक और लंबा फॉर्म यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाता है, आपने यहाँ पर देखना है व्हाट यूर नेम, मतलब है यहाँ पर ये आपसे कंपनी नेम नहीं पूछ रहा है, ये यूर नेम मतलब है आपका जो नेम होगा। तो मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट का नेम टाइप कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आपका ईमेल एड्रेस इसने ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पर बोल रहा है व्हाट यूर रिलेशनशिप बिजनेस, तो आपने यहाँ पर कर लेना है आई एम फ्रेंड और फैमिली मेंबर, ठीक हो गया। एक्टिंग मतलब है यहाँ पर आप कोई भी कर लें इसके बिजनेस के रिलेटेड। उसके नीचे आप चले जाएं, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है व्हाट द नेम ऑफ योर बिजनेस, तो ये आपने कॉपी पेस्ट करना है, मतलब है कि जहाँ पर आपका बिजनेस लिखा हुआ है उसी को आपने कॉपी करके इधर पेस्ट कर डालना है, ये ओके होगा। उसके बाद है व्हाट इज द एड्रेस और सर्विस एरिया ऑफ योर बिजनेस, तो ये भी आपने कॉपी पेस्ट करना है या आप टाइप करते हो, ये भी आपकी मर्जी है। तो मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट इज योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी, तो ये आपको गूगल माई बिजनेस में मिल जाती है, यहाँ से आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद चले जाना है आपको बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग पर, ठीक हो गया, ये आपने प्रोफाइल आईडी सॉरी वो करना है। उसके बाद एडवांस सेटिंग, यहाँ पर कॉपी आईडी करके इसको भी आपने यहीं पर कर देना है पेस्ट, ठीक हो गया। ये मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि इसका हमारे पास टाइम नहीं होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर टाइप कर देना है बिजनेस फोन, ठीक हो गया, ये मेरा बिजनेस फोन हो गया। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है प्लीज प्रोवाइड एडिशनल कंटेंट ऑफ यू ऑफ वाई बिलीव योर अकाउंट शुड बी इंस्टेट एनी एक्शन, मतलब है कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप ये किस लिए अप्लाई कर रहे हैं। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, उसका बुरा नहीं बनाना है, लेकिन ये जल्दी जल्दी टाइप करना होता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है काइंडली एक्टिवेट माई बिजनेस प्रोफाइल ऑन मैप, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट करने होते हैं। अब अक्सर लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन से फॉर्म सबमिट करें, तो ये गूगल आपको खुद बता रहा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो योर बिजनेस रिकॉग्नाइज डिप्लॉइंग ऑफ द बिजनेस नेम एंड एड्रेस दैट मैच द लिस्ट ऑफ योर रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट ऑफिशियल बिजनेस रजिस्ट्रेशन, मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप जहाँ पर अप्लाई करें जो आपके बिजनेस नेम पर बना हुआ, ठीक हो गया। और दूसरा जो इसमें है वो है ए यूटिलिटी बिल, और मतलब अगर आपके बिजनेस के नाम पर कोई यूटिलिटी बिल बना हुआ है जो बिजली का बिल होता है, तो उसके फर्स्ट मंथ मतलब जो एक महीना पहले का आया वो भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो मेरे पास इनमें से जो आया हुआ है वो उसके बिजनेस का यूटिलिटी बिल ही है, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ, ठीक हो गया। बार उसके बाद ये देखिए नीचे आपसे पूछ रहा है कि आर यू रिक्वेस्टिंग स्टेटमेंट फॉर 10 और मोर लोकेशन, तो हमारे पास सिर्फ एक ही लोकेशन है, ठीक हो गया, हमारे पास कोई 10 वैन लोकेशन नहीं है, तो आपने इसको कर देना है नो। उसके बाद आपने कर देना है सबमिट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये जो हमारा रिक्वेस्ट है सबमिट हो गया, और ये अगेन जो आपको रिप्लाई करेंगे उसी मेल पर रिप्लाई होगा जो आपके बिजनेस पर बनी हुई है, सॉरी जिस पर आपका बिजनेस बना हुआ है, मतलब है कि जिसको हमने अभी इधर लॉग इन किया हुआ है, ये उसी पर आपको अगेन मैसेज करेंगे 24 आवर्स के अंदर कि आपका बिजनेस जो है वो स्टेटमेंट होके वापस आ चुका है और ये अब लाइव है। मतलब आप इस पर कोई पोस्ट वगैरह लगाना चाहें, कोई और प्रोडक्ट वेबसाइट ऐड का, मतलब जो कुछ भी होगा आप वैसा ही कर सकते हो। तो बाकी आज का वीडियो इतने तक ही था। अगर किसी को स्टेटमेंट के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का फोन नंबर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, पेंडिंग में है या फिर अप्रूव नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है वो भी हम इंस्टेट करते हैं, उसकी भी वेरिफिकेशन करते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। सर्विस पेड है, आपको नंबर व्हाट्सएप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर लाजमी करना, अगर चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।